नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। राजनीति में बयानों का अपना मतलब होता है। शह और मात का खेल लगातार चलता रहता है। कौन सा बयान बयानवीर की ओर से दिया गया, कहां जाके लग जाए, कहना बहुत मुश्किल होता है। जनता दल के बड़े नेता कहे जाते रहे हैं, शुरू से ही समाजवादी धारा के रहे हैं केसी त्यागी। उन्होंने एक मांग कर डाली, एक पत्र लिख दिया उन्होंने प्रधानमंत्री को कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के मुख्यमंत्री और एनडीए के पुराने नेताओं में से एक नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। इसके पीछे उन्होंने हवाला दिया कि जिस ढंग से चौधरी चरण सिंह जी को, जाट नेता रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, उसी तर्ज पर समाजवादी धारा को बुलंद करते हुए नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। ये बात लगता है एनडीए के अंदर, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर मिर्ची की तरह लगी है। उस वक्त में जिस मोड़ पे एनडीए के अंदर जनता दल यूनाइटेड को डाउनपुल किया जा रहा है, डाउनपुल मतलब नीचे सरकाने की कोशिश हो रही है, लगातार ये बातें निकल के चली आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितने दिन तक भारतीय जनता पार्टी उन्हें ढोए, ये जो रस्साकसी चली आ रही है, उसके अंदर से किसी व्यक्ति ने अगर ये मांग कर दी कि भाई उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष दे दीजिए और एक और तमगा दे दीजिए, मुख्यमंत्री कुर्सी तो दी ही आपने छोटे पार्टनर होने के बावजूद, और बड़ा दिल दिखाइए और भारत रत्न की उपाधि दे दीजिए, जैसे कर्पूरी ठाकुर को आपने दिया, चौधरी चरण सिंह को दिया। इस बयान के दूरगामी मतलब है, दोनों तरीके से लिया जा सकता है इसे। जैसा कहा, हेड और टेल है तो सिक्का ही है, तो यह बयान ही, इसको हेड में पढ़िए, टेल में पढ़िए। हेड में पढ़ेंगे तो हेड में पढ़ने का मतलब ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी से हटाना चाहती है, उनके जगह किसी को लाना चाहती है, तो एक आसान सा रास्ता है, उनको भारत रत्न बना दीजिए और हटा दीजिए, बैठा दीजिए, संन्यास मार्ग पे भेज दीजिए। ये एक रास्ता है, एक हेड में अगर पढ़ेंगे उसे। और टेल में दूसरा मतलब है जो मैं कह रहा था कि उनको इतना ताकतवर बना दीजिए कि उनको हटाना और मुश्किल हो जाए, उन पर कोई आरोप न लग पाए, कोई लांछन न लग पाए। आप उन्हें किस आधार पर हटा रहे हैं भारत रत्न को, ये कह देंगे कि बूढ़ा और बुजुर्ग हो गया, इसको उतार दो कुर्सी से। इन दो तरफा बयान के मतलब को देखते हुए जनता दल यूनाइटेड ने सबसे पहले ये काम किया, एक झटके में अपने को डिअटैच कर लिया। सारे जो उसके प्रवक्ता है वो कहने लगे कि भाई हमारे केसी त्यागी कुछ नहीं है, कोई नहीं लगते हैं केसी त्यागी। अधिकृत बयान देने का अधिकार सिर्फ नीरज कुमार को है, राजीव रंजन को है। अधिकृत बयान देने का कहीं से भी कोई पद ही नहीं है केसी त्यागी के पास, जिस आधार पर पत्र लिखे, जो कुछ अपने व्यक्तिगत हैसियत से लिखे होंगे। जनता दल यूनाइटेड की ये मांग नहीं है कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भारत रत्न दे दिया जाए। आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है, कितनी तेजी से भारतीय जनता दल यूनाइटेड ने अपने को पीछे की सरकारने काम किया। जिस समय जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ये कह रहे थे केसी त्यागी हमारे कुछ भी नहीं है, ना हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जहां तक लोग कहते रहे कि महासचिव भी हैं, लेकिन कागज पत्रों को ला के तो दिखाएगा नहीं, खुद केसी त्यागी बोलेंगे नहीं नीरज कुमार के उस बयान पे जिसमें उसने खंडन किया ऐसे मांग का और कहा है अधिकृत बयान नहीं है जनता दल यूनाइटेड का, या राजीव रंजन ने अपने हवाले से कहा है कि भारतीय जनता दल यूनाइटेड का कोई अधिकृत बयान नहीं है कि नीतीश कुमार को राष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया जाए। ऐसी कोई जनता दल यूनाइटेड की मांग नहीं है और केसी त्यागी अधिकृत प्रवक्ता नहीं है। और लोग बात करने लगे कि उनको हटा दिया गया है, डिअटैच कर दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया। जिस समय केसी त्यागी का बयान आया, सारे प्रवक्ता जोर शोर से कहने लगे केसी त्यागी कोई नहीं है, अधिकृत प्रवक्ता नहीं देने वाले। उसी वक्त में जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष की ओर से, उमेश कुशवाहा की ओर से, प्रदेश अध्यक्ष की ओर से एक पत्र आता है जिसमें जनता दल यूनाइटेड के 12 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से हटाया जाता है। उस लिस्ट में केसी त्यागी का कहीं कोई नाम नहीं। आप कहेंगे उपेंद्र कुशवाहा तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो राष्ट्रीय महासचिव जैसे व्यक्ति क्यों निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, किस हैसियत से निकालेंगे? अगर निकालना होगा तो ऐसा पत्र निकलेगा जनता दल यूनाइटेड की ओर से, कोई जो भी वहां फंक्शनिंग राष्ट्रीय महासचिव होंगे वो निकालेंगे अगर निकालना है तो। वो प्रदेश नेता नहीं है। लेकिन आप समझ लीजिए केसी त्यागी के निकाले जाने की बात या उसे डिअटैच होने की बात, उससे नाराज होने की बात राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है नीरज कुमार है, राजीव रंजन है, वो कहते रहे। लेकिन उसी वक्त एक पत्र निकला जिस पत्र में 12 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निष्कासित किया जाता है, जिसमें अशोक सिंह है, पूर्व विधायक हैं, और अलग अलग जगहों के सासाराम के जिन लोगों ने चुनाव के दरमियान एंटी पार्टी एक्टिविटीज की, वैसे 12 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया।
3 सूत्री उसमें बताया गया कि 3 दलीय 3 जांच कमेटी बैठी थी। इन 12 नेताओं के खिलाफ पाया गया कि इन्होंने चुनाव के वक्त में एनडीए के खिलाफ काम किया है, मतदान के समय या इलेक्शन समय, इसलिए इनको निकाला जाता है। तो निकाला गया 6 साल के लिए। तो उसमें क्यों नहीं भैया केसी त्यागी का नाम है, जिस केसी त्यागी के बयान से आग लगी पड़ी। आप समझ लीजिए इस बयान का मतलब क्या है। सीधा सीधी बयान का ये मतलब है, उस वक्त में जब जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को एक तरीके से बिहार में किनारे करना की कोशिश हो रही है, एक तरीके से उन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी से हटा करके भारतीय जनता पार्टी अपना व्यक्ति वहां खड़ा करने वाली है। जब ये कोशिश चल रही है, रस्साकसी चल रहा है एनडीए के अंदर, तमाम तरीके से बातें चल रही हैं कि वो स्वस्थ नहीं है। कहते हैं पिछले दिनों मुलाकात हुई थी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजीव रंजन जो सांसद हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उनको अमित शाह ने बुला के बोला था कि भैया सक्सेशन प्लान बताइए। तमाम तरीके की बातें हो रही हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, जो कुछ भी हुई है। तो बार बार निशाने पर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि 14 तारीख के बाद निशांत कुमार एक्टिव हो जाएंगे। मतलब कुल मिला के नीतीश कुमार को सक्सेशन प्लान को लेकर के उनको हटाने की बात हो रही है, युवातर बनाने की बात हो रही है। उस मोड़ पे अगर कोई जनता दल यूनाइटेड की ओर से कोई बड़ा नेता एक खत लिख देता है प्रधानमंत्री को, ये माकूल वक्त है। जैसे आपने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से विभूषित किया, जिस ढंग से आपने चौधरी चरण सिंह साहब जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं उनको भारत रत्न से विभूषित किया, तो ये वक्त आ गया है कि आप नीतीश कुमार को भी भारत रत्न की उपाधि से विभूषित करें। तो उस मोड़ पे क्या मतलब हुआ कि भारत रत्न से जब विभूषित कर देंगे एक मुख्यमंत्री को, तो आप उसको हटा नहीं सकते हैं। ये तो नहीं कह सकते भारत रत्न पाने वाला ये मुख्यमंत्री जो है अलबेले तरीके से हो जाएंगे, वो बहुत ताकतवर हो जाएंगे और वो बीमार है इसलिए हटा रहे हैं। तब तो और भी आपके ऊपर एक व्यंजना के तरीके से आप पे निशाना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का मिजाज और रुख कैसा रहता है। क्या इस भारत रत्न की विभूषित करते हैं, आप मुख्यमंत्री कुर्सी से हटा देते हैं, या जो कुछ भी करते हैं वो पॉलिटिकली बिल्कुल एक अमर व्यक्ति हो जाएगा, मुख्यमंत्री कुर्सी बैठा हुआ एक जीवंत व्यक्ति को आप भारत रत्न देते हैं। बहुत सारे लोगों को मिला है, राजीव गांधी तो कहते हैं आपने जीते जी उनको मिल गया था, बहुत सारे लोगों को मिला है इस ढंग से। तो उस मोड़ पे आप ऐसा कोई फैसला करते हैं तो कितना विपरीत असर डालेगा। लेकिन कहते हैं सिक्का के 2 पहलू हैं, हेड और टेल। दूसरा पहलू ये भी है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देकर के आप विभूषित करके आप अगर हटाते हैं तो एक रास्ता अपने आप में एक सम्मानजनक रास्ता बन जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो अपना व्यक्ति लाके बिठा दे कि भारत रत्न दिया, वो स्वतः संन्यास ले रहे हैं, किनारे हो रहे हैं। लेकिन इसी मोड़ में ये बात भी आती है, जब आप नीतीश कुमार को भारत रत्न से विभूषित करेंगे तो उसी दौर के व्यक्ति हैं रामविलास पासवान, क्या उन्हें भी भारत रत्न देंगे आप? जॉर्ज फर्नांडिस इन दोनों के गुरु रहे हैं मोटे तौर पे, क्या जॉर्ज फर्नांडिस को भी समाजवादी विचारधारा से आने वाले शख्स रहे हैं, उनको भी भारत रत्न देंगे आप? तो एक लड़ी सी एक लाइन लग जाएगी। आप समाजवादी विचारधारा के पुरोधा के नाम पे अगर आप नीतीश कुमार को जीते जी किसी व्यक्ति को भारत रत्न की उपाधि से विभूषित करते हैं, तो क्या जो अब मोटे तौर पर 5 साल 6 साल पहले जो गए 2019 में दुनिया से गए हैं रामविलास पासवान, वो उनके लिए मांग उठती रही हमेशा से लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से। कहा जा रहा है चिराग पासवान अंदर से चाहते हैं उनके पिता को भारत रत्न विभूषित कर दिया जाए। तो इस मोड़ पे ये बात उठी है, नए तरीके से उठी है। और उस मोड़ पे आप कह रहे हैं कि आपने केसी त्यागी ऐसा पत्र लिखने वाले व्यक्ति को आपने पार्टी से निकाल दिया। तो पार्टी से निकाल दिया, डिटैच है वो पार्टी, उनकी कोई भूमिका नहीं। तो भाई लिखिए ना, जो उसी दिन आप जारी कर रहे हैं पार्टी से निष्कासित नेताओं की सूची जारी कर रहे हैं, उसमें क्यों नहीं केसी त्यागी का नाम है? ये अपने आप में बड़ी बात है। तो कहा राजनीति में शह और मात का खेल चलता रहता है, किस बयान को किस अंदाज में लिया जाए ये कहना या पता करना बड़ा मुश्किल होता है। नीरज कुमार कह रहे हैं अपने हवाले से केसी त्यागी का ये बयान से उनका कोई लेना देना नहीं है, केसी त्यागी अधिकृत नहीं है ऐसा बयान देने के लिए। तो नीरज कुमार को कहीं से कोई संकेत आया हो, कोई जानकारी आई होगी तब बोले होंगे। सुनिए नीरज कुमार क्या कहते हैं, और उसके बाद फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।